बिहार में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार सरकार पर हमलावर दिखे। साथ ही साथ बिहार में जो विपक्ष है तेजस्वी यादव, उस पर भी हमलावर दिखे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जातीय जनगणना और बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है उसका कई सारे आंकड़े प्रस्तुत किए और कहा कि जो वादे किए गए थे दलित को लेकर वो अब तक पूरा नहीं किया गया है और सरकार से सवाल भी किया। साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमलावर करते दिखे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते कई वर्षों से देख रहा हूं कि बिहार में जो राजनीति हो रही है विपक्ष भी अपनी अहम भूमिका अदा नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा उसके वीडियो के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। इसी के नजरिए से मुझे लगता है और जनसुराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनसुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल के अपने जनसंपर्क पदयात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे। लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनसुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहां सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, जब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने ये माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं।
तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था उस पर अभी स्थिति क्या है, सरकार ये बताए समाज को। और तेजस्वी यादव भी बताएं कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, जिसमें हर जाति के गरीब लोग शामिल हैं, 94 लाख परिवारों को रोजगार के सहायता के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार 5 वर्षों में किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। तो भैया 2 बरस का बजट हो गया। हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि अगर पहले कहते तो ये लोग कहता कि अभी 5 बरस में कहें तब न होगा। तो 2 बरस पूरा हो गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जनसुराज परिवार ये जानना चाहता है कि 94 लाख लोगों को जिनको 2-2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था, उसमें कितने लोगों को आपने कितना पैसा दिया। जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को, कि 39 लाख परिवारों को जो होमलेस है, लैंडलेस हैं, उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो मैं तीसरी मांग ये कर रहा हूं कि जातीय जनगणना के नाम पर समाज को लड़ाने की जो योजना आपने बनाई थी वो तो कामयाब हुई नहीं। ये बता दो कि 39 लाख लोगों में से कितने लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि दी गई है। तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जनसुराज के हैं। पहला कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है, किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपया आपने देने की बात कही थी, उसकी स्थिति क्या है। हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार है, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया। एक ये विषय है जातीय जनगणना का। दूसरा जो सबसे बड़ा ठगी का काम नीतीश कुमार ने किया है पिछले 10 वर्ष में, दलित महादलित के नाम पर बहुत दिन से राजनीति चल रही है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2006 में महादलित विकास योजना, महादलित विकास मिशन बनाया था। उस मिशन में एक बड़ा वादा ये किया गया था कि दलित समाज के जितने लैंडलेस, होमलेस लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन, 1306.8 स्क्वायर फीट जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ये वादा नीतीश कुमार ने महादलित मिशन के नाम पर 2008-06 में किया था। योजना शुरू की गई 2008 में और पिछला जो आंकड़ा अभी उपलब्ध है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार 2,34,000 दलित परिवारों को, उसमें कुछ ईबीसी परिवार भी शामिल हैं, 2,34,000 परिवारों को ही आज तक ये 3 डिसमिल जमीन दी गई है। दलित महादलित के नाम पर इतना दिन से रोटी सेक रहे हो, तो महादलितों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, कुल यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा ऐसे दलित महादलित परिवार हैं जिनको ये इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए था। सरकार के हिसाब से सिर्फ 2,34,000 लोगों को, परिवारों को ये लाभ मिला और केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन की कमेटी बता रही है कि उस 2,34,000 में से भी 1,20,000 लोग ऐसे परिवार है जो कह रहे हैं कि जमीन कागजे पर मिला, जमीन आज तक हमको मिला नहीं है। तो दूसरी मांग यह है कि दलित महादलित के वोट से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और भाजपाई बताए कि ये दलित महादलितों को कब ये घर का जमीन उनको 3 डिसमिल मिलेगा। और तीसरी एक बड़ी यहाँ पर राजनीति की जा रही है भूमि सुधार, भूमि सर्वे के नाम पर, कि 2013 में शुरू हुआ लैंड सर्वे
फरवरी 2025 में अभी तक सिर्फ 17,30,000 एकड़ जमीन ही सर्वे में डिजिटाइज हुआ है, जो बिहार में उपलब्ध जमीन का 20% से कम है। 5 वर्ष में 20% से कम जमीन का सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन हुआ। 80% जमीन का सर्वे और डिजिटाइजेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि सरकार ने इस सर्वे कराने के लिए न कोई व्यवस्था बनाई, न इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिहार के बाद सर्वे शुरू किया गया, और 3 वर्ष में उन्होंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए 1-1 इंच 80% जमीन का अपना सर्वे करके कंप्लीट कर लिया।